नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी जो है यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज़ थी 60,000 की वैकेंसीज़ थी लगभग, तो उसको आपने अभी एग्ज़ाम दिया है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और आ गई है। भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है एक वैकेंसी फिर से जारी कर दी गई है। वो किसकी वैकेंसी है? एसएससी जीडी की वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, ये 5 तारीख को 5 सितंबर को एक नोटिस जारी की गई थी और इसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिली है। दोस्तों इसके जो फॉर्म है कब से भरे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो फॉर्म की तिथि है वो 5 तारीख से है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कब तक है? 10 अक्टूबर तक है, 10 अक्टूबर 2024 तक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट एंड टाइम टू रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आखिरी तारीख कब है? तो वो 10 तारीख है। ध्यान रखिएगा, आखिरी तारीख कब है? 10 तारीख है और रात में 11 बजे तक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये पेमेंट की जो आखिरी तारीख है, पेमेंट की आखिरी तारीख कब तक है? तो ये 15 तारीख तक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर तक है। और डेट्स ऑफ विंडोज़ ऑफ फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, यानी कि करेक्शन की जो डेट है वो कब से कब तक है? 5/11 से 7/11 तक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। दोस्तों यह एग्ज़ाम कैसे होगा? यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा। सीबीई बेस्ड एग्ज़ाम होगा और यह जो है जनवरी और फरवरी के मध्य इस एग्ज़ाम को करवा लिया जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रख लेना है आप सभी लोगों को। दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जो हैं हम आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दे रहे हैं। यह जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों यह 13 लैंग्वेज में होगा, ध्यान रखिएगा। 13 जो क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं इसमें यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस प्रोसेस से आप सभी लोगों को सिलेक्शन मिलेगा फाइनल सिलेक्शन तक इसमें जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल होगा एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द CAPF, इसके द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है आप सभी लोगों को यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में सबसे ज़रूरी आप सभी लोगों के लिए ये है कि मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि इसका पे स्केल क्या है। पे स्केल में लेवल 1 की ये जॉब है, इसमें जो है 18,000 से लेकर के 56,900 तक की आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी लोगों के लिए ये है कि वैकेंसी कितनी आई हैं। वैकेंसी अभी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जैसे इसमें कैटेगरीज वाइज भी वैकेंसी दी गई हैं, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी दिखाई दे रही है? टोटल वैकेंसी हैं 39,481। ध्यान रखिएगा कितनी है? 39,481 हैं, जिसमें मेल के लिए कितनी है? मेल के लिए जो है 35,612 टोटल कितनी है? मेल के लिए 35,612 हैं। और वहीं पर फीमेल के लिए कितनी है? तो 3869 हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3869 फीमेल के लिए हैं। उसमें BSF के लिए कितनी है? 13,306। इसी तरीके से आप सभी लोग जो है अपने कैटेगरी वाइज में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसमें मुख्य बातें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देता हूं, जिससे कि आप सभी लोगों को कोई जो है असुविधा ना हो। दोस्तों यह जो एज लिमिट इसमें कितनी है? तो ये 18 से 23 तक के उम्र के जो लोग हैं वो इसको भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 1/1/2025 से इस डेट को काउंट किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि 2002 के पहले 2/1/2002 के पहले उस व्यक्ति का जन्म नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो है 1/1/2007 के बाद इसका जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। SC ST के लिए जो है 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन के जो व्यक्ति हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है ना। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं आपको मैं दिखा देता हूँ आपके लिए, और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन तो पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, लगभग 73-74 पेज का नोटिफिकेशन है ना। चलिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, ये चीज़ आपको भी जानने की ज़रूरत होती है। ये 10th क्लास एग्ज़ामिनेशन से होगा। जैसे आप 10th क्लास कहीं ना कहीं से कोई रिकॉग्नाइज जो बोर्ड है वहाँ से आपने किया होना चाहिए, ये चीज़ें होंगी। ठीक है,
मतलब आप 10वीं पास हों और किसी अच्छे से अथॉरिटी बेस्ड जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ से आपने ये चीज़ें किया हों। और यहाँ पर एक आध चीज़ और अभी छूट रही है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर फ़ी कितनी है, आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा फ़ी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको मेन चीज़ और जो ध्यान रखनी है वो ये है, एक सेकेंड, इसमें जो एग्ज़ाम होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी कितनी चीज़ें होंगी। जैसे आपको फिजिकल में क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे मेल को क्या करना है, यानी कि पुरुष जो व्यक्ति हैं उनको 5 किलोमीटर की दौड़ जो है 24 मिनट में मारनी है, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में मारनी है। और महिलाओं को 1.6 किलोमीटर की दौड़ कितने में मारनी है, लगभग 8.5 मिनट में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। और सबसे और ज़रूरी बात क्या है, अगर पुरुष की जो लंबाई है 170 सेंटीमीटर से कम है तो वह नहीं भर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। महिलाओं में अगर 157 सेंटीमीटर है तो वो जो है भर सकती हैं इसको, ये चीज़। और बाकी कैटेगरी वाइज जो है थोड़ी थोड़ी सी छूट दी गई है, आप उसे भी ध्यान रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब आपको जो है किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पेपर का मॉड्यूल कैसा होगा, वो चीज़ें भी थोड़ी सी मैं आप सभी लोगों के लिए बता देता हूँ। वही चीज़ें बाकी हैं, बाकी तो लगभग सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए हो गई हैं। और फॉर्म की जो तिथि है वो चालू हो गई है, आप सभी लोग जो है इसे जल्दी से फिलअप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर शेड्यूल अभी शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। चलिए, शायद ऊपर है, एक सेकेंड, थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि इतना बड़ा नोटिफिकेशन है तो चीज़ें थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे आपको जो है आइडिया मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। जैसे कि ये चीज़ें हैं, जैसे इसमें हाँ, ये टेबल जो है आपको ध्यान रखना है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और किस सब्जेक्ट में, यानी कि जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 मार्क्स का होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इससे भी यानी कि जनरल नॉलेज के सवाल कितने होंगे, तो ये होंगे 20 सवाल होंगे, 40 नंबर का ये भी होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी 20 सवाल होंगे, 40 नंबर का होगा। इंग्लिश या हिंदी, इनमें से भी जो है आपको 20 सवाल मिलेंगे और 40 नंबर के मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस होंगे, कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स का है, 2 मार्क्स का है। विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, ये जो दिया गया है इसी के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। और देयर विल बी अ निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी कि 0.25 की जो इसमें माइनस मार्किंग है। अब आप सभी लोग जो है इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है सूचनाओं के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें मैं सही समय पर सारी चीज़ें डिलीवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी सूचना जो भी आप सभी लोगों के लिए लाई जाए उससे आप जो है अछूते न रहें। और टेलीग्राम ग्रुप पर यह जो है PDF है, मैं इसे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।